हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 24 जुलाई का सीजीएल 2023 का मैं निचोड़ लेकर के आया हूँ। चारों शिफ्ट में एक साथ लेकर के आया हूँ क्योंकि कुछ ऐसा नया नहीं आ रहा, अलग अलग नहीं आ रहा कि एक एक शिफ्ट का रिव्यू करके मतलब आप भी देखेंगे, बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक साथ अपन एक ही वीडियो में कर लेते हैं कवर। जो भी होगा मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं दोस्तों मैथ्स में कि मैथ्स में क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, मैथ्स जो है ना एसएससी थोड़ी सी कैलकुलेटिव पूछ रहा है। मैं थोड़ी सी कैलकुलेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20+ क्वेश्चन है ना, डुएबल है हर शिफ्ट में। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आपने मॉक लगाए हैं, आपने एनालिसिस अच्छे से किया है, तो 20+ क्वेश्चन तो आप वन गो में इजीली कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसा सकते हैं कैलकुलेशन में। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल ही अलग आ रहा, आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा, पूरा सिस्टम पाट रहा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप सब कर सकते हो। तो 20+ क्वेश्चन में इजीली डुएबल बोलूंगा। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड बोलूंगा। पहले जो मैंने रिव्यू के जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि पुलिस और थीफ वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बार बार आ रहा है, तो वो अभी तक देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, तो आपका इजीली काम बन रहा होगा। ट्रिगो से क्वेश्चन इजी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ट्रिगो के क्वेश्चन आराम से कर लो। a² + b² + c² वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे हैं। टाइम एंड वर्क के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप अगर आपके मिसिंग हो रहे हैं तो आप वो टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने अगर वो वीडियो देखे होंगे, फायदा उठाया है, तो अच्छा होगा। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रोइड पे क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि सेंट्रोइड पे क्वेश्चन पूछा है, तो उस तरह से हो सकता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको फायदा मिल गया होगा। तो यही है कि अगर अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, आने वाली शिफ्ट में कल परसों आपका एग्जाम है, तो आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, नहीं तो वहां जाके पैनिक हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। ईजी आ रहा है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। रेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे रेस का कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकल गया, हेड स्टार्ट वाला क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई कितने सेकंड से जीत जाता है, तो वो क्वेश्चन आ गया, तो उसमें हमारी स्पीड कैसे निकलती है, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स को अपन 20+ रखेंगे, कैलकुलेटर रखेंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे। अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं जीके की। जीके का दोस्तों ट्रेंड सेट कर रखा है एसएससी ने। मॉडरेट प्लस लेवल की जीके पूछता है। क्यों पूछता है मॉडरेट प्लस लेवल की? क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। डीप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? आज उसने पूछ लिया कि फादर ऑफ मॉडर्न डांस बताओ, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि भरतनाट्यम कौन से शास्त्र से आ रहा है। वो पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछ रहा है। पीरियडिक टेबल जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगर आप देख सुन पा रहे हैं तो पीरियडिक टेबल हो गया, साथ में वो एनिमल किंगडम से क्वेश्चन उसने पूछे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो 5 ईयर प्लान, मैंने, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, जिन्होंने भी देखा आप कमेंट करके बताओ कि मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा था FYP करके, 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा था। मैंने लिखा था सेंसस पढ़ लो, आप जनगणना पढ़ लो। मैंने आपको बोला था स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी पढ़ लो। वो आया क्वेश्चन। वॉर, जो इंपॉर्टेंट वॉर और बैटल्स हुई हैं, वो क्वेश्चन पढ़ लो। उससे आज क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ज्योग्राफी में देखने को मिल रहा है कि टनल कहां पर है। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। साथ ही जो अपन ने वीडियो करे हुए दोस्तों, गवर्नर जनरल के वीडियो करे हुए, उसमें 1919 का एक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, मेरे चैनल पे कंटेंट अभी कम है, छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जब एक बार आंसर की रिलीज हो जाएगी ना दोस्तों, तो मैं बकायदा आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इस डेट पे मैंने वीडियो डाला था और इस डेट पे क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि मेरे वीडियो कराने के बाद क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक देख करके मैंने क्वेश्चन करा, टॉपिक करा दिया और वो क्वेश्चन बाद में आ गया तो मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको विद डेट प्रूफ दूंगा। तो उस तरह से मैं आपको अभी भी वापस बता रहा हूँ कि आप पीरियडिक टेबल पढ़ लो, आप 5 ईयर प्लान पढ़ लो, वॉर, जो इंपॉर्टेंट वॉर है, बैटल्स हैं, वो पढ़ लो, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ लो। अब बात करते हैं दोस्तों जीके की। तो जैसे ठीक है, हो ही गया कि मॉडरेट प्लस ही रखता है एसएससी हमेशा, तो हमें पता भी है उसी तरह से आ रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या हो रहा है? रीजनिंग में दोस्तों मिरर इमेज की क्वेश्चन है ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। उसका रीजन मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। क्यों हो जाते हैं कंफ्यूजिंग? क्योंकि उसमें हमें दो ही ऑप्शन दिखते हैं, हमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है बार बार। तो क्या होता है कि हम नीचे वाले ऑप्शन देखने आए तो हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हम ऊपर जाते हैं, जब क्वेश्चन दिखता है तो नीचे का ऑप्शन नहीं दिखते। तो वो क्या, टाइम खोटी हो जाता है, उसमें हमारा टाइम खराब हो जाता है, तो हम पैनिक कर जाते हैं। और कुछ भी बात नहीं है। अगर मैं ओवरऑल निकालना चाहूँ ना, तो 22+ रीजनिंग के क्वेश्चन लोग करके आ रहे हैं, मैंने देखा था। तो 22+ भी नहीं मानो तो आप 20+ भी मानो तो अच्छे टाइम से 20+ भी, अगर आप 20+ भी करके आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया रीजनिंग का। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में क्या हो रहा है दोस्तों, वो कंफ्यूज कहाँ कर रहा है अपन को, कई किसी शिफ्ट में तो कंफ्यूज कर रहा है वो PQRS में। PQRS कंफ्यूज कैसे कर रहा है? ऑप्शन में फंसा रहा है वो। अपन को ऐसा लगता है कि ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, कौन सा मार्क करे, फंस जाते हैं। तो वहां वो फंसा रहा है।
क्लोज टेस्ट है ना, कई बार वो लेंथी पूछ लेता है, तो लेंथी पूछ लेता है तो वो ईजी हो जाता है, और छोटा होता है तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इस तरह से पूछ रहा है, जैसे उसने क्लोज टेस्ट पूछ लिया सोशल मीडिया के ऊपर, तो इस तरह से अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप बहुत अच्छी तरह से इजीली कर जाओगे। साथ में उसने फैटल और फैटलिस्ट के ऊपर पूछा था, तो ये हो गया दोस्तों। इस तरह से इंग्लिश में भी अपन 22 प्लस क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि शिफ्ट तो खत्म होने वाली है, हो सकता है आपका पेपर भी हो गया, तो अब हमें सीख क्या मिल रही है इससे। अब हमारा जो मेंस का एग्जाम है उसमें भी चारों सब्जेक्ट आने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहले की तरह सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आ रही है, चारों सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो इनसे सीख ले लो, आप इनसे एनालिसिस करके सीख ले लो कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक है जो हर शिफ्ट में पूछे गए। जैसे कि जनगणना पूछी गई, जैसे कि 5 ईयर प्लान पूछा गया, जैसे कि हमारे डांस वाले क्वेश्चन पूछे गए, तो ये युद्ध पूछा गया। तो इस जीएस को तो आप रट लो, इस वाले को जितना कंटेंट आप निकाल सकते हो उस तरह से निकाल करके उसको रट लो, एक एक बार दो बार गो थ्रू कर लो, बाद में डीप में पढ़ लेना, तो आपका फायदा हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 323 पे क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरह से आप देख लो कि इमरजेंसी के कौन कौन से आर्टिकल है। संविधान के, अगर संविधान से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको संविधान के भाग याद होने चाहिए, संविधान के भाग मैंने करा रखे हैं, आपको संविधान की अनुसूचियां याद होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसने आर्टिकल पूछ लिया तो संविधान से हमको सिर्फ आर्टिकल ही पढ़ने हैं, नहीं, संविधान को पूरा पढ़ना है, मतलब पॉलिटी पूछ रहा है तो पॉलिटी पूरी पढ़नी है, डीप में कहीं से भी आ जाए, इस तरह से। अब मेन चीज, एक चीज मैं आपको जीएस में और बता देता हूँ, करंट अफेयर। करंट अफेयर वो पूछ रहा है पुरानी 2021-22 की पूछ रहा है, तो मैं भी मेरे चैनल पे अभी मैंने 2023 की करा रखी है, वो भी जून तक। तो अब मैं भी मेरे चैनल पे क्या करूंगा कि मेंस की मद्देनजर रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि जून 2022 से करंट अफेयर कराना चालू कर दूं। मतलब 2023 की तो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जून 2022 से भी मैं करंट अफेयर कराना चालू कर दूं मेंस को देखते हुए। तो उसी तरह से दोस्तों, अगर आपका अभी सिस्टम, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट कट ऑफ से पास कर रहा हूं, उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा, और आपको मेंस में सिस्टम पढ़ना है एसएससी का, तो आपको जीके रटनी पड़ेगी। उसके लिए मैं करंट अफेयर आपको करा दूंगा जून 2022 से, मैंने आपको कह दिया, पहले भी कहा था कि एग्जाम से पहले 2023 की करंट अफेयर कराऊंगा, तो करा दी थी। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि मेन से पहले 2022 के बाद की करंट अफेयर मैं आपको सारी करा दूंगा, तो करा दूंगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, वीडियो तो लोग देख रहे हैं लेकिन मोर देन 50% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि जल्दी से जल्दी मैं नई वीडियो बनाता जाऊं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।